आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। आज हम बात करेंगे मुसीबतों का जिम्मेदार कौन है। सर, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, बहुत सारे लोगों के बयान सुने होंगे, बहुत सारे लोगों की बातें सुनी होंगी। वो अक्सर कहते हैं हमारी मुसीबतों का जिम्मेदार जो है वो शैतान है या खुदा है। इन दोनों टॉपिक्स पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ और उन दोनों वीडियोस में मैंने बताया कि असल में हमारी मुसीबतों का जिम्मेदार कौन है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, अब वो दोनों वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। उन दोनों वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप जान सकेंगे कि असल में हमारी मुसीबतों का जिम्मेदार कौन है। दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। आप आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके उन दोनों वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो मज़ीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आप खुदा के कलाम को सीख सको, समझ सको और खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सको। ये अज़ीज़ों, आज हम सीखेंगे कि मुसीबतों का जिम्मेदार कौन है। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि हमारी मुसीबतों का जिम्मेदार खुदा नहीं है या शैतान नहीं है, तो फिर हमारी मुसीबतों का जिम्मेदार कौन है? आइए आज हम इसी को जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि हमारी मुसीबतों का जिम्मेदार ना तो शैतान है और ना ही खुदा है, तो फिर जो शदीद गुर्बत है लोगों पे, या खूनी जंगें होती हैं, या कुदरती आफतें आती हैं, या बहुत संगीन बीमारियाँ आती हैं, तो फिर उनका जिम्मेदार कौन है? खुदा के जिंदा और पाक कलाम में इंसानों की मुसीबतों की 3 अहम वजूहात बताई गई हैं। आज हम उनको जानने की कोशिश करते हैं कि वो 3 अहम वजूहात कौन सी हैं। पहली जो वजह है वो है खुदगर्जी, लालच और नफरत। जैसा कि वाइज उसके 8 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, एक शख्स दूसरे पर हुकूमत करके उसको जर यानी नुकसान पहुंचाता है। इस आयत से हम सीखते हैं कि अक्सर इंसानों को ऐबदार लोगों, खुदगर्ज लोगों और जालिम इंसानों से दुख उठाना पड़ता है। जैसा कि अक्सर आपने देखा होगा कि कई दफ़ा ऐसी हुकूमत होती है या ऐसी बादशाही होती है जिसमें लोगों पे जुल्म किया जाता है, या महंगाई को इतना बढ़ा दिया जाता है कि लोग उस जुल्म के नीचे दबे रह जाते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो जो हुक्मरान होते हैं या वो जो बादशाह होते हैं वो खुदगर्ज होते हैं, वो लालची होते हैं और वो लोगों से नफ़रत करते हैं और उनमें खुदा का डर नहीं होता, उनमें खुदा का खौफ नहीं होता और वो खुदा से मोहब्बत नहीं करते। लेकिन आपने अगर नोटिस किया हो, जिनको खुदा का खौफ होता है, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, नीचे तबके वाले लोगों को भी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और उनका भी ख्याल करते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा हुक्मरान आ जाता है, लीडर आ जाता है जिसको इंसानियत का नहीं पता होता और जिसको खुदा का खौफ नहीं होता, वो खुदगर्ज होता है, वो लालची होता है और वो लोगों से नफ़रत करता है, तब लोगों पे मुसीबतें आती हैं, तब जंगें लगती हैं, फिर आफतें आती हैं। और दूसरी जो वजह है वो है वक्त और हादसा। इंसानों को इसलिए भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके लिए जस्ट एक वक्त और हादसा है। जैसा कि वाइस की किताब उसके 9 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है, फिर मैंने तवज्जो की और देखा कि दुनिया में ना तो दौड़ में तेज़ रफ्तार सबकत है, ना जंग में ज़ोर आवर को फतह, और ना रोटी दानिशमंद को मिलती है, ना दौलत अक्लमंदों को, ना इज़्ज़त अहल अर्द को, बल्कि उन सब के लिए वक्त और हादसा है। आमीन। का है कि लोगों को अगर कुछ मिल जाता है, अगर वो कुछ पा लेते हैं या उनके साथ कुछ हादसा हो जाता है, तो वो जस्ट समझते हैं कि बस वक्त अच्छा चल रहा है और वक्त बुरा चल रहा है और ये जस्ट हादसा है। इस आयत का मतलब है कि हम गलत टाइम पे गलत जगह पे होते हैं, इसलिए हमें कई बार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि हम लापरवाही बरतते हैं। यहाँ तो हम कोई गलती करते हैं, यहाँ कोई हादसा हो जाता है जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ उठानी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम रोड पे जा रहे हैं, वहाँ पे हमारी गाड़ी का मसला हो जाएगा या अचानक कुछ हो जाएगा, हम गिर जाएंगे या चोट लग जाएगी, तो हम उसका दोष खुदा को देना शुरू कर देते हैं कि शायद खुदा ने लिखा ही ऐसे था। तो इस पे भी मैं आने वाले दिनों में बात करूँगा कि क्या वाकई किस्मत खुदा की तरफ से होती है या किस्मत के बारे में बाइबल में कुछ लिखा है या किस्मत के बारे में बाइबल कुछ बताती है। तो इस बारे में भी हम जानेंगे। इस तरह की मैं वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहे, आपको इस तरह की वीडियोस देखते रहें, ताकि जो लोगों ने आपका माइंड सेट किया हुआ है मैं उसको कलाम में से बताने की कोशिश करूं कि असल में कलाम में इन चीज़ों के बारे में क्या बताया गया है। सर, ऐसे ही होता है, ज़्यादातर लोगों को आप देखोगे उनके साथ कोई भी हादसा हो जाएगा, कोई भी चीज़ हो जाएगी तो वो खुदा
को दोष देना शुरू कर देंगे या शैतान पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन असल में जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, सबसे पहले मैंने आपको वजह बताई कि हम कई दफ़ा ऐसी हुकूमत में होते हैं जो खुद गर्ज होते हैं, लालची होते हैं और नफ़रत करने वाले होते हैं। दूसरी मैंने आपको चीज़ बताई कि कुछ लोगों का ख्याल होता है कि ये जस्ट वक्त की वजह से हो रहे हैं और ये जस्ट हादसा है, लेकिन पाक कलाम इसको कहता है कि ये जस्ट हमारा ख्याल है, असल में ऐसा नहीं होता। तीसरी जो चीज़ है, दुनिया का बेरहम हुक्मरान। पाक कलाम में साफ साफ बताया गया है, लिखा है पूरी दुनिया शैतान के कब्जे में है। जैसा कि पहला यूहन्ना उसका 5 बाब उसकी 19 आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं लेकिन पूरी दुनिया शैतान के कब्जे में है। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, शैतान अब्लीस है और वो एक ताकतवर और रूहानी मखलूक है जो पहले तो खुदा का फरिश्ता था, लेकिन फिर वो सच्चाई पर कायम नहीं रहा। और कुछ और भी फरिश्ते थे जो शैतान के साथ मिल गए और उन्होंने खुदा के खिलाफ बगावत की और इसी तरह बुरे फरिश्ते वजूद में आए। जब से शैतान और बुरे फरिश्ते वजूद में आए हैं, उन्होंने खुदा के खिलाफ बगावत की और उन्होंने दुनिया और दुनिया के निज़ाम को दरम बरम कर दिया और उन्होंने ऐसे असूल कायम किए कि जिससे इंसान ना चाहते हुए भी ऐसे काम करता है जो खुदा को नहीं पसंद है। और ये आखिर वक्त है और आखिर वक्त में शैतान और भी शिद्दत से इन सारे कामों को अंजाम दे रहा है। शैतान बड़े गुस्से में है और वो लोगों को गुमराह कर रहा है, और जिस वजह से मुकाशवा की किताब में ज़मीन पर अफसोस किया गया है। बेशक शैतान एक जाबर हुक्मरान है और वो लोगों को तकलीफ़ और मुश्किल में देख के बहुत खुश होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारी मुसीबतों का ज़िम्मेदार खुदा नहीं बल्कि शैतान, और शैतान के ऐसे काम हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, और उन कामों को फॉलो हम खुद करते हैं, अपनी मर्ज़ी से करते हैं। अगर हम खुदा के साथ अपने रिश्ते को अच्छा कर लें, पाक कलाम को पढ़ें, पाक कलाम पे अमल करें, तो हम शैतान के उन कामों को करने से बच सकते हैं। और ज़रा आप गौर करें, आप नोटिस करें, खुदा के बारे में पाक कलाम में बताया गया है कि खुदा एक मोहब्बत है और खुदा कभी भी नहीं चाहता कि हम पे मुसीबतें आएँ, मुश्किलें आएँ, परेशानियाँ आएँ और हम तरह तरह की बीमारियों में फंसें, तरह तरह की जंगों में फंसें। खुदा ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, बल्कि ये शैतान ही है जो लोगों से गलत काम करवाता है। वो लोगों के दिलों में लालच पैदा करता है, नफ़रत पैदा करता है, खुदगर्जी पैदा करता है, और वो लोगों के ज़हनों में इस तरह की चीज़ें पैदा कर देता है कि लोग वो सोचते हैं और जिन कामों को खुदा पसंद नहीं करता। शायद आप सोचें कि लामहदूद कुदरत वाला खुदा कब तक खुदा शैतान को ये जुल्मी हुकूमत करने देगा। हमने देखा है कि खुदा गुनाह से गिन खाता है और खुदा जुल्म से गिन खाता है और खुदा हमें तकलीफ़ में देख के परेशान होता है। पाक कलाम में एक बहुत ही खूबसूरत आयत है, वो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। लिखा है कि अपनी सारी मुश्किलें परेशानियाँ खुदावन पे डाल दो तो वो तुमको आराम देगा। यकीनन जब हम खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर देते हैं, खुदा के साथ चलना शुरू कर देते हैं, तो खुदा हमारी मुश्किलों को, परेशानियों को भी दूर करना शुरू कर देता है। यकीनन आज की वीडियो से आप समझ चुके होंगे कि असल में हमारी मुसीबतों का ज़िम्मेदार कौन है। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।